सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका बसंत के पाठ 16 भोर और बरखा का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ मीराबाई जी द्वारा रचित हैं, जो हिंदी की एक महान कवियत्री थी। उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ मुख्य कथन मैं आपको बताती हूँ। मीराबाई का पूरा नाम मीराबाई था। उनका जन्म सन 1498 ईस्वी गांव कुड़की, जिला पाली, जोधपुर, राजस्थान नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह और माता का नाम वीर कुमारी था। उनके पति का नाम महाराणा कुमार भोजराज था और उनकी मृत्यु सन 1557 ईस्वी में द्वारका में हो गई। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी खूबसूरत कविता भोर और बरखा के बारे में। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर थाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवित्री मीराबाई ने उस समय का दृश्य चित्रण किया है जब यशोदा मैया कान्हा जी को सुबह के समय जगा रही हैं। तो वो उनसे कहती हैं, जागो मोरे प्यारे, हे मेरे प्यारे से लाल, लाल कहते हैं ना बच्चों को, तो तुम उठ जाओ, अब रात ख़त्म हो गई है और सभी लोगों के दरवाजे खुल गए हैं। रजनी बीती, रजनी अर्थात रात, रात बीत चुकी है, भोर भयो है, सुबह हो चुकी है, घर घर खुले किवारे, और सभी के घरों के जो दरवाजे हैं, किवाड़े अर्थात दरवाजे, वो खुल चुके हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, गोपियाँ दही को मथ रही हैं, दही बिलो रही हैं, जिससे उनकी जो चूड़ियों की खनक है, जो चूड़ियों की और कंगनों की आवाज़ है, उसकी झनक सुनाई पड़ रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर थाड़े द्वारे, उठो लाल जी, अब सुबह हो गई है। सुर और नर, सुर कहते हैं बेटा देवताओं को, सुर असुर का अपोजिट है, असुर कहते हैं राक्षसों को और सुर कहते हैं देवताओं को। तो देवता और नर, नर अर्थात मनुष्य, सब द्वार पर खड़े हैं तुम्हारे दर्शन के लिए। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, ग्वाल और बाल अर्थात ग्वाल उन्हें कहते हैं बच्चे जो गाय चराने जाते हैं, तो ग्वाले और बाल तुम्हारे जो सभी मित्र हैं, छोटे बच्चे, वो सब कुलाहल, कुलाहल अर्थात शोर कर रहे हैं, वो शोर कर रहे हैं बाहर, और जय जय सबद उचारे, जय जय की तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, जो गौवन के रखवारे हैं अर्थात जो ग्वाले हैं, जो गाय चराने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने रोटी और माखन हाथ में ले लिया है, क्योंकि वो अपना खाना लेकर अपने काम के लिए तैयार हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे, ये मीराबाई ने अपनी तरफ से कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तो यह था बच्चे इसका भावार्थ। अब हम अगले पद्यांश का भावार्थ आपको बताते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिसी से आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदा मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई ने कुछ प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है और बहुत ही मनमोहक तरीके से उन्होंने ये प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। और वो कह रही हैं कि ये जो प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं, यह इसलिए हो रहे हैं कि श्री कृष्ण खुद चलकर उनके पास उनसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वो उनको ही अपना सर्वस्व सौंप चुकी थी। तो जब उन्हें लगा कि श्री कृष्ण उनसे मिलने आ रहे हैं, तो उस समय वो कहती हैं कि बहुत सारे प्राकृतिक मनमोहक बदलाव हुए, जिनका वर्णन उन्होंने इन पंक्तियों में किया है। तो वो कह रही हैं, बरसे बदरिया सावन की, सावन के महीने में जो बादल हैं वो बहुत ही प्यारे तरीके से बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, सावन का मौसम कैसा होता है बच्चों?
मन को भाने वाला होता है ना, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि मनमोहक मौसम हो रहा है सावन में उमग्यो मेरो मनवा, जो मेरा मन है वो उमंग से भर चुका है। कब? भनक सुनी हरि आवन की, जब उस पता चला कि हरि आ रहे हैं, हरि अर्थात श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो मेरे मन में उमंगों से भर चुका है, मेरा मन उमंगों से भर चुका है जब उसको पता चला कि हरि आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ कर चहु दिसी से आया, दामिन दमके झर लावन की। चहु दिसी अर्थात चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बादल आ रहे हैं, और दामिन अर्थात बिजली दमक रही है, कड़क रही है बिजली। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। वो जो बादल हैं जो चारों दिशाओं से आए हैं, उनसे नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगी हैं, और शीतल पवन अर्थात ठंडी पवन, ऐसी सुहावनी हवा चारों तरफ चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। इस तरह से वो अपने प्रभु गिरधर अर्थात श्री कृष्ण के आने का जो मंगल गान है वो गा रही हैं, और इन पंक्तियों के द्वारा हमें बता रही हैं कि ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है जैसे श्री कृष्ण खुद चलकर उनके पास आ रहे हैं। तो ये था बेटा हमारा पाठ 16 का भावार्थ। कोई भी अगर आपको परेशानी है, इससे दिक्कत है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप अपनी लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, और ई फीडबैक के ज़रिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। ओके।